इस वीडियो में हम अकबर के शेष इतिहास के बारे में पढ़ेंगे। निम्नलिखित इतिहासकारों में कौन अकबर का समकालीन नहीं था? अबुल फजल, बदायूनी, निजामुद्दीन अहमद या लाहौरी? तो इसका आंसर ऑप्शन डी सही होगा, अकबर लाहौरी। अकबर के समकालीन इतिहासकार ने अबुल फजल, अब्दुल कादिर बदायूनी तथा निजामुद्दीन अहमद, जबकि अब्दुल हमीद लाहौरी बादशाह शाहजहां के समकालीन थे। किस बादशाह के विरुद्ध जौनपुर में फतवा जारी हुआ था? हुमायूं, अकबर, शाहजहां, औरंगजेब? तो अकबर, ऑप्शन बी। 1580 में जौनपुर में एक धर्मगुरु ने सभी मुस्लिमों को अकबर के विरुद्ध विद्रोह करने के लिए फतवा जारी किया था। हमीदा बानो बेगम पत्नी थीं अकबर की, हुमायूं की, बाबर की, शेरशाह की? तो हुमायूं की। हिंदाल के गुरु और मीर अली अकबर की पुत्री हमीदा बानो बेगम हुमायूं का विवाह हुआ था। ये अकबर की मां थीं। अमरकोट में 15 अक्टूबर 1542 में अकबर का जन्म हुआ। हुमायूं का जन्म महम सुल्तान के गर्भ से हुआ था। कामरान व अस्करी का जन्म गुलरख बेगम तथा हिंदाल का जन्म दिलदार आगाची के घर में हुआ था। हुमायूं 4 भाई थे, सबसे बड़ा हुमायूं था। बुलंद दरवाज़ा अकबर के किन पर विजय उपलक्ष्य में बनाया गया? राजपूत, मारवाड़, गुजरात, दक्कन? तो गुजरात, ऑप्शन सी सही है। अकबर ने गुजरात के विजय में 1572-73 में की और फतेहपुर सीकरी नामक नगर की स्थापना कराई। एक वर्ग इतिहासकारों का मत है कि गुजरात विजय के उपलक्ष्य में सम्राट अकबर सीकरी के बुलंद दरवाज़ा का निर्माण विजय स्तंभ के रूप में कराया था, जबकि पर्सी ब्राउन ने इसका निर्माण दक्षिण विजय 1601 उपलक्ष्य में बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, फतेहपुर सीकरी में अकबर द्वारा बुलंद दरवाज़ा किस विजय स्मृति में बनवाया गया? तो अब तो उपरोक्त ऑप्शन आपने पढ़ ही लिया है, गुजरात। बुलंद दरवाजे को अकबर अपनी किस विजय स्मृति में निर्मित करवाया था? तो इसमें भी ऑप्शन ए सही होगा, गुजरात। निम्नलिखित कौन मुगल काल की एकमात्र महिला प्रधानमंत्री थी? महामनंगा, सुल्तान बेगम, जोजी अनंगा, कोकी अनंगा? तो महाअनंगा। अकबर की धाय मां महामनंगा मुगल काल की एकमात्र महिला प्रधानमंत्री थी। इतिहासकार ने इस काल को 1560 से 1564 को पर्दा शासन, स्त्री शासन का या पेटीकोट भी शासन कहा जाता है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य देखिए, अकबर के राज्याभिषेक के समय उसकी आयु 13 वर्ष 4 माह थी। अकबर ने बैरम खां को खाना की उपाधि प्रदान कर अपना वकील और सल्तनत अथवा प्रधानमंत्री नियुक्त किया। अकबर के समय का पहला विद्रोह 1564 में उज़्बेकों ने किया था। 13 वर्ष क्वेश्चन नंबर 24, 13 वर्ष की अल्प आयु में राजगद्दी पर बैठने वाला शासक का नाम क्या था? समुद्रगुप्त, हर्षवर्धन, अकबर, जहांगीर? तो ऑप्शन सी अकबर। मुस्लिम काल में दिल्ली के तख्त पर बैठने वाला विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने एकमात्र हिंदू राजा कौन था? तो हेमू, ऑप्शन बी सही है। व्याख्या देखिए इस क्वेश्चन की। हेमू अथवा हेमराज के मध्य युग में इतिहासकार एक विशेष स्थान रखता है। तत्कालीन स्रोतों के अनुसार हेमू वैश्य था और रेवाड़ी के बाजार में नमक बेचता था। इस्लाम शाह ने उसे अपनी सेवा में लिया था। आदिल शाह के समय में उसका सम्मान और पद बढ़ा और आदिल शाह ने उसकी सैनिक प्रतिभा से संतुष्ट होकर उसे अपना वजीर और सेनापति बना लिया।
आदिल शाह की तरफ से उसने 24 युद्धों में भाग लिया, जिनमें से उसने 22 युद्धों में सफलता प्राप्त की। दिल्ली पर अधिकार करने के पश्चात उसने विक्रमादित्य के नाम से अपने को स्वतंत्र शासक घोषित किया। अकबर शासनकाल में 5 नवंबर 1556 में पानीपत के द्वितीय युद्ध में हेमू और मुगलों का मुकाबला हुआ और हेमू पराजित हुआ और पकड़ा गया। बैरम खान ने उसका सिर काट दिया और उसकी मृत्यु हो गई। अकबर के नेतृत्व में गुजरात सेना के अफगान के 5 नवंबर 1556 में युद्ध हुआ था। तो पानीपत में अकबर हेमू का युद्ध वो अभी आपको हमने बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस इतिहासकार ने अकबर को राजपूतों की स्वतंत्रता का प्रथम विजेता कहा जाता है? कर्नल टॉड, एल श्रीवास्तव, श्री राम शर्मा, बेनी प्रसाद। तो कर्नल टॉड ने अकबर राजपूत स्वतंत्रता का प्रथम विजेता कहा है। कर्नल टॉड उदय सिंह के बारे में कहा जाता, मेवाड़ के लिए कितना अच्छा होता यदि वहाँ इतिहास अपने राजपूतों की सूची में उदय सिंह के नाम से घोषित न करता। मजहर नामक दस्तावेज का प्रारूप शेख मुबारक तैयार किया था। निम्न में से कौन अकबर के नवरत्नों में शामिल नहीं था? बीरबल, रहीम, बैजू बाबरा, टोडरमल। तो ऑप्शन सी बैजू बाबरा। बैजू बाबरा अकबर के समय में संगीतज्ञ था, किंतु वह दरबार में संबंधित नहीं था। तानसेन अकबर के समय का सर्वश्रेष्ठ संगीतज्ञ था। अबुल फजल के अनुसार पिछले 1000 वर्ष में भारत में तानसेन जैसा संगीतज्ञ पैदा नहीं हुआ। अकबर के नवरत्न थे अबुल फजल फैजी, तानसेन, राजा बीरबल, राजा टोडरमल, राजा मान सिंह, अब्दुल रहीम खान खाना और फ़कीर अजियो दोनों दीन और मुल्ला दो प्याजा। राजपूत मेल मिलाप की नीति अपनाने में अकबर का मुख्य उद्देश्य था राजपूत स्त्रियों से विवाह करना, राजपूत राज्यों को अपने राज्य में मिलाना, मुस्लिम प्रतिद्वंदियों को पृथक करना, मुगल साम्राज्य को शक्तिशाली बनाना। तो ऑप्शन डी सही होगा, मुगल साम्राज्य को शक्तिशाली बनाना। अकबर राजपूत नीति के उद्देश्य से साम्राज्य स्थायित्व के लिए राजपूत सहानुभूति प्राप्त करना और उसने राजपूतों राजाओं को बादशाह प्रदत्त जागीर अलावा पैतृक जागीर, वतन जागीर पर भी शासन करने का अधिकार दिए, जबकि राजपूतों के अलावा अन्य अमीरों के साथ ऐसा नहीं था। अकबर की राजपूत नीति दमन और समझौते पर आधारित थी। अकबर सभी राजपूत राजाओं को स्वयं सिक्के चलाने का अधिकार छीन लिया था तथा उनके क्षेत्र में शाही सिक्के का प्रचलन कराया। चांद बीबी रानी थीं। क्वेश्चन नंबर 31, बीजापुर की, बरार की, अहमदनगर की, गोलकुंडा की। तो ये बीजापुर की थीं। चांद बीबी अहमदनगर के तीसरे शासक हुसैन निजाम शाही की पुत्री थीं, जिसका विवाह बीजापुर के 5वें सुल्तान अली आदिल शाह 1570-80 के साथ हुआ था। 1580 में पति की मृत्यु हो जाने पर वह अपने नाबालिग बेटे इब्राहिम आदिल शाही द्वितीय बीजापुर 5वें सुल्तान के अभिभावक बन गई। 1500 बीजापुर में अपनी जन्मभूमि अहमदनगर चली गई। 1593 में मुगल सेना अहमदनगर राज्य पर आक्रमण किया। संकट की इस घड़ी में चांद बीबी अहमदनगर की सेना का नेतृत्व किया और मुगल फौज बहादुरी के साथ सफलतापूर्वक मोर्चा लिया। अकबर के दरबार में एक विख्यात हिंदी कवि कौन था? बीरबल, अब्दुल रहीम, राजा भगवान दास, राजा मान सिंह। तो ऑप्शन बी अब्दुल रहीम। अकबर के सफल प्रशासन, सहिष्णु नीति के संतुलित मनोवृत्त तथा तत्कालीन अनुकूल वातावरण में हिंदी को पनपने ऐसा सुअवसर प्रदान किया। अकबर का काल हिंदी काव्य में स्वर्ण काल कहलाने लगा और इस युग में हिंदी केवल हिंदुओं को ही धरोहर नहीं थी, अपितु इस पर मुसलमानों का सम्यक अधिकार था। फारसी, अरबी, तुर्की, संस्कृत
हिंदी, राजस्थानी, मर्मज्ञ, अब्दुल रहीम खान सब में प्रमुख स्थान था। अब्दुल रहीम का प्रसिद्ध ग्रंथ सतसई दोहों का संग्रह है। अकबर ने फर्जंद की उपाधि किसे दी थी? बीरबल, अब्दुल रहीम खान, मिर्जा मनोहर शेखावत, राजा मान सिंह। तो ऑप्शन डी सही, राजा मान सिंह। राजा मान सिंह को आमेर के कछवाहा राजपूत राजा यह अकबर के नवरत्नों में से एक थे। अकबर ने उन्हें फर्जंद पुत्र की उपाधि दी थी। अकबर ने बीरबल को राजा और कविराय की उपाधि से सम्मानित किया था। हिंदुओं में केवल बीरबल ही तो दीन इलाही स्वीकार किया। रहीम अथवा अब्दुल रहीम खान हिंदी के प्रसिद्ध कवि थे। गुजरात के युद्ध में शौर्य प्रदर्शन के कारण अकबर ने इन्हें खाना की उपाधि दी थी। अकबर ने किसे जगत गुरु की उपाधि प्रदान की थी? हरविजय सूरी, पद्म सुंदर को, शांति चंद्र को। तो इसका ऑप्शन ए सही, हरविजय सूरी को जगत गुरु की उपाधि दी थी। हरविजय सूरी को जैन साधु था जो अकबर के दरबार में कुछ वर्ष जिसे जगत गुरु की उपाधि सम्मानित किया गया। 1582 में अकबर ने उक्त जैनाचार्य को जैन सिद्धांतों को समझने की इच्छा से आहूत किया। इनकी विद्वता एवं चिंतन विनम्रता से प्रभावित होकर अकबर ने कुछ दिनों के लिए मांस भक्षण बंद कर दिया था तथा पशु पक्षियों के वध पर भी रोक लगा दी। मुगल दरबार में एक अन्य विद्वान जिन चंद सूरी भी रहते थे इन्हें युग प्रधान की उपाधि प्रदान की गई। क्वेश्चन नंबर 35। अकबर के मामले में प्रसिद्ध जो भारत बहुत समय तक राजाओं और सम्राटों में था क्योंकि वह ऑप्शन एक महान सम्राट था। उसके दरबार में सर्वाधिक वैभवता थी। उसने श्रेष्ठ शहर और भवन बनाए। उसने कई धर्म जातियों और राजनिष्ठा वाले लोगों को एक सुसंगठित और संघर्षशील साम्राज्य ढाल दिया। डी ऑप्शन डी सही है। अकबर अपनी धार्मिक उदारता एवं धार्मिक सहिष्णुता के लिए जग प्रसिद्ध और प्रसिद्ध प्रदर्शन के लिए सुलह कुल की नीति का इसका सबल प्रमाण अकबर ने अपनी इस नीति से सभी धर्मों, जातियों और राजनिष्ठा वाले लोगों को एक सुसंगठित और संघर्षशील में ढाल दिया। अकबर सूफीवाद की चिश्तिया शाखा से अधिक निकट था तथा शेख सलीम चिश्ती के प्रति उसे अपार श्रद्धा थी। 1582 में अकबर ने सभी धर्मों को सामंजस्य स्थापित करने के लिए तौहीद इलाही तथा दीन इलाही नामक एक नया पद प्रतिवर्तित किया। मनसबदार प्रणाली किसने आरंभ की थी? बाबर ने, शेरशाह ने, अकबर ने, हुमायूं ने। तो ऑप्शन सी सही है, अकबर ने। मनसबदार प्रणाली किसके द्वारा आरंभ की गई थी? तो अकबर ने राजा टोडरमल द्वारा किस भू राजस्व व्यवस्था को विकसित किया था? कटाई, जरीब, कानकूट, जब्ती। तो ऑप्शन डी जब्ती। टोडरमल ने भू राजस्व क्षेत्र में ख्यात अर्जित की। अकबर ने अपने शासनकाल में 24वें वर्ष 1580 में आईने दहसाला जब्ती प्रणाली टोडरमल बंदोबस्त नामक नई प्रणाली को शुरू किया। मुगल काल में व्यवस्था स्थायी स्वरूप प्रदान किया। इस प्रणाली में वास्तविक प्रणेता टोडरमल था। इसी कारण टोडरमल बंदोबस्त भी कहते हैं। उस समय टोडरमल अर्थ मंत्री और उसका मुख्य सहायक ख्वाजा था। इस प्रणाली के अंतर्गत अलग फसलों के पिछले 10 वर्षों के उत्पादन उसी समय उसके प्रचलित मुख्य औसत निकालकर उसे 1/3 राजस्व रूप में वसूल किया जाता था। सुलह कुल की धारणा आधारित थी इस्लामी शरीयत, हिंदू धर्म, वहदुल वजूद के सिद्धांत पर, उपरोक्त किसी पर भी नहीं। तो इसका ऑप्शन सी वहदुल वजूद सिद्धांत पर। व्याख्या देखिए, सुलह कुल की धारणा
वहदतुल वजूद सिद्धांत पर आधारित थी। अकबर के धार्मिक नीति मूल्यों को उद्देश्यों में सार्वभौमिक सहिष्णुता, सुलह कुल की नीति अर्थात सभी के साथ शांतिपूर्ण व्यवहार का सिद्धांत कहा जाता है। अकबर ने इस्लामी सिद्धांत के स्थान पर कुल की नीति अपनाई। 1582 में उसने अपने धर्म सामंजस्य स्थापित करने के लिए तौहीद इलाही, दीन इलाही नामक नया प्रतिवर्तित किया। अकबर में सुलह कुल की नीति राजनीतिक उदारता, धार्मिक सहनशीलता के साथ साथ व्यवहारवादी संस्कृति जोशपूर्ण प्रदर्शित करती है। किन मुगल शासकों में से किसने सर्वप्रथम तुलादान, जो हिंदुओं का तुलाभार समारोह को स्वीकार किया जाता है? बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर। तो ऑप्शन सी अकबर व्यक्तिगत रूप से कुछ प्रथाओं को मनाया। उसने झरोखा दर्शन, तुलादान की शुरुआत की एक जैसा और मुसलमानों के सभी त्योहारों को मनाया। उसने गाय का मांस खाना बंद कर दिया, 24 घंटे अपने महल दीप प्रज्वलित करके रखा, शिकार पर जाना बंद कर दिया और पक्षियों को अनावश्यक हत्या रोकने की कोशिश की। उसने सभी धर्मों को समान संरक्षण प्रदान किया। उत्तर प्रदेश चयन बोर्ड ने अपने इस प्रारंभिक उत्तर में इस प्रश्न का विकल्प भी माना, लेकिन संशोधित उत्तर प्रदेश प्रश्न पत्र का सी विकल्प है। निम्नलिखित में किसने राम सीता के अंकन से युक्त सिक्के चलवाए? तो अकबर द्वारा राम सीता आकृतियों के देवनागरी लिपि में युक्त सिक्के चलवाए थे। अगले वीडियो में हम जहांगीर के बारे में अध्ययन करेंगे।